आपको नहीं डर लगता है भगवान से? नहीं लगता, वो चाहे तो अभी आके मुझे श्राप दे दे, मैं खुशी खुशी उससे श्राप दे दूंगी कि लाओ दे दो और फिर जो करना है मेरा कर लेना। हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग बड़े हर्षोल्लास से, जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी की जैसी लोग जाती हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती है और उनसे मन्नतें भी मांगती हैं। मन्नतें मांगती हैं क्योंकि ना उन लोगों को ना आज तक ये नहीं बताया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे, ज्योतिबा फूले कौन थी। इन सब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। बस उन्हें ये पता है कि शेरावाली माता है और भी काफी सारी माता है। ये सारी माता होती हैं, दुर्गे माता है, लक्ष्मी माता है, ये सारी माताएं होती हैं। लेकिन इन्हें हमारी माताओं के बारे में नहीं पता है। इन्हें सिर्फ वो वाली माताओं के बारे में पता है, तो वो उन्हीं वाली माताओं के पास जाती हैं। तो क्या दिक्कत है उन माताओं में? वो जब होती ही नहीं है तो हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? जो चीज आज तक है ही नहीं, हम उस पर कैसे बिलीव कर सकते हैं? मंदिरों में जाती हैं, पूजाएं करती हैं, तो पंडित उन्हें ये समझाता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा बताए तो इस पे बिलीव नहीं करना है तुमको बिलीव करना है कि भगवान होते हैं, लक्ष्मी मैया होती हैं, ये सारी माताएं होती हैं और ये सारे जो भगवान बताए जाते हैं 33 करोड़ देवी देवता ये सब होते हैं। लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं, ज्योतिबा फूले होते हैं, रामास्वामी पेरियार होते हैं, लेकिन इन्हें ये सब बताया जाए। हाँ जी, सवाल यही है कि आपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ा, समझा और आपने बच्चों को जब सिखाया तो बच्चे इतना खुल के बोल रहे हैं, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि देश के उच्च जाति के लोग भी सच को जाने, क्योंकि वो अपने माँ बापों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा जो भी सीख रहे हैं उनमें असत्यता है। सत्य को जानने के लिए वो भी कोशिश करें। जैसे राहुल शांतिरतन महापंडित कहलाए, लेकिन उन्होंने अपने ही पूर्वज को भी नहीं माना क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। और ऐसे ही अब भी ओशो हुए हैं 19वीं सदी में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नहीं, सत्य को मानना नहीं चाहते, अंधविश्वास पाखंड को इसलिए मानना चाहते हैं ये सबर समाज, क्योंकि उनका धंधा है। अगर उसको नहीं मानेंगे तो मंदा पड़ जाएगा ना, तो इसलिए वो उस पर जोर देते हैं। वो उनकी विचारधारा है और वो अपनी विचारधारा से इसलिए नीचे नहीं होना चाहते क्योंकि उनको उसमें फायदा है, उनका धंधा है और इसलिए उस धंधे को आगे बढ़ाए रखने के लिए वो कोशिश करते हैं और नए समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन। किस उम्र में आपको जो है कि खेलना कूदना चाहिए और आप यहाँ पर आई हैं गुड विहार में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी खेलना कूदना भी जरूरी है और हमें ऐसा ज्ञान भी लेना जरूरी है ताकि आगे जाके अगर कोई हमसे कोई गलत बात बताए या फिर हमें वो चीज नहीं है लेकिन फिर भी समझाए तो हम समझ सके कि हमें ये बात नहीं है और ये ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, ये लोग हमें गलत समझा रहे हैं। बाबा साहब की जानती हैं आप? हाँ। कौन थे बाबा? बाबा साहेब ने हमारे देश का संविधान लिखा और उन्हीं की बदौलत आज हम सब यहाँ पर हैं और उन्होंने हम लड़कियों को अधिकार दिलाए थे और सबको समान अधिकार दिलाए। आपके घर में जो आपकी मम्मी है और पापा है, ये लोग पूजा पाठ करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस चीज को हमने आज तक देखा नहीं, हम उसे कैसे मान लें और उसकी पूजा कैसे कर लें? जिस चीज को हमने देखा नहीं, आप नहीं मानती है कि ईश्वर नहीं होते हैं? नहीं होते, लेकिन लोग तो कहते हैं ईश्वर होते हैं। ईश्वर होते हैं, मैं भी मानती हूँ ईश्वर होते हैं, लेकिन ईश्वर ना प्रकृति में है, पेड़ पौधों में, हवा में, पानी में। लेकिन ये जो आप कहते हो ना कि पंडित कहते हैं कि मंदिर में जाओ, मंदिर में भगवान है, ये शिवलिंग रखी है, इस पे दूध चढ़ाओ तो आपको पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बर्बादी की जा रही है और ये लोग कहते हैं ना दान करो, ये दान ना हमारे कि भगवान के पास नहीं, वो क्या ट्रांसफर करेंगे, उनके पास क्या कहते हैं ना भगवान से कनेक्शन है हमारा, तो वो तो उनके तभी तो वो इतने मोटे हो रहे हैं खा के। हाँ, इतना सारा मोटे हो रहे हैं। पंडित लोग ये सारे जाते हैं और क्या कहते हैं, ये जो हम दान करते हैं इन्हीं के घर में तो जाते हैं, इन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, इससे ये लोग तो बस बैठ के धंधा चला रहे हैं, इनका तो धंधा है ये। और इन्होंने बता रखा है कि हम लोग अगर कुछ करेंगे, जैसे कि हमने भगवान के बारे में कुछ गलत बोल रहे कि भगवान ऐसा ऐसा करते हैं, ये नहीं है, भगवान नहीं होते, तो कहते भगवान आपको श्राप दे देंगे। ये आपको नहीं डर लगता है भगवान से? नहीं लगता, वो चाहे तो अभी आके मुझे श्राप दे दे, मैं खुशी खुशी उससे श्राप दे दूंगी कि लाओ दे दो और फिर जो करना है मेरा कर लेना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग बड़े हर्षोल्लास से, जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी की जैसी लोग जाती हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती है और उनसे मन्नतें भी मांगती हैं।
मन्नतें मांगती हैं, क्योंकि ना उन लोगों को ना आज तक ये नहीं बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, ज्योतिबा फूले कौन थे। इन सब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। बस उन्हें ये पता है कि शेरावाली माता है और भी काफी सारी माता है। ये सारी माता होती हैं, दुर्गे माता है, लक्ष्मी माता है, ये सारी माताएं होती हैं। लेकिन इन्हें हमारी माताओं के बारे में नहीं पता है। इन्हें सिर्फ वो वाली माताओं के बारे में पता है, तो वो उन्हीं वाली माताओं के पास जाती हैं। तो क्या दिक्कत है उन माताओं में? वो जब होती ही नहीं है तो हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? जो चीज आज तक है ही नहीं, हम उस पर कैसे बिलीव कर सकते हैं? जो आज तक जो चीज आपने देखी नहीं, आप मान लोगे कि वो चीज है। लेकिन लोग कहते हैं हम भगवान को देखे हैं। कौन से, किसने बोला है आपसे कि भगवान को बहुत से लोग देखा जो है? पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने भगवान को देखा है। उन्होंने क्या बोला? भगवान ने उनसे कुछ बोला? मैंने भी भगवान देखे हैं, तो मैंने भी देखे पिक्चर्स में भगवान होते हैं। अब आपको किसने बताया कि भगवान का फेस ऐसा ही होता है? वो पंडित जो बैठे हैं मंदिर में, वो भी तो हमारे साथ ही पैदा हुए हैं, वो भी तो इंसान ही है। वो कौन सा कहीं और से पैदा हुए हैं? उनको कैसे पता कि यही है? मतलब कहने का मतलब जो पंडित बैठे हैं मंदिरों में, वो बस केवल दान लेने या दक्षिणा लेने के लिए बैठे हैं। और क्या, उनके पास और कोई काम नहीं है? वो बस ये करते हैं और हमसे हमारी जेब ढीली करा के खुद अपनी जेब फिट कर लेते हैं। आप इतनी छोटी सी उम्र में जो है कि संविधान को जान रही हैं, बाबा साहेब को जान रही हैं, लेकिन आजकल जो महिलाएं हैं, आप जैसे छोटी बच्चियों को तो छोड़ दो, जो महिलाएं हैं वो समझना नहीं चाह रही है संविधान को या बाबा समझना नहीं चाह रही है, इसलिए समझना नहीं चाह रही क्योंकि अगर वो यहाँ पे जैसे जाती हैं, श्रद्धा से मंदिरों में जाती हैं, पूजाएं करती हैं, तो पंडित उन्हें ये समझाता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा बताए तो इस पे बिलीव नहीं करना है तुमको। तुमको बिलीव करना है कि भगवान होते हैं, लक्ष्मी मैया होती हैं, ये सारी माताएं होती हैं, और ये सारे जो भगवान बताए जाते हैं, 33 करोड़ देवी देवता, ये सब होते हैं। लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं, ज्योतिबा फूले होते हैं, रामास्वामी पेरियार होते हैं, लेकिन इन्हें ये सब बताया जाएगा। आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? मेरे को इतना ज्ञान मेरे पेरेंट्स ने दिया है, और मेरे पेरेंट्स मुझे ये सब समझाते हैं, और मैंने खुद भी बिलीव की है ये सारी चीजें। पेरेंट्स का क्या नाम है आपके? मेरी मम्मी का नाम है ममता राजौरा और मेरे पापा का नाम है उदयभान सिंह। तो रास्ते में बुद्ध विहार पढ़ता था, या हमेशा बाबा साहब उंगली कर ऐसे खड़े रहते, मुझसे हमेशा ये सवाल पूछती, मम्मी ये किसकी मूर्ति है और क्यों है और क्यों खड़ी है? मैंने कई बार इसकी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है ये। फिर इसने बार बार मेरे से यही सवाल पूछा रास्ते में, मम्मी ये क्यों है? मैंने इसे समझाया, बेटा ये बाबा साहब हैं, इनका नाम पूरा भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है। तो इसने मुझसे पूछा 4 साल की उम्र में, मम्मी संविधान क्या होता है? बेटा हम अछूत जाति में आते थे, पहले हमें कोई अधिकार नहीं था पढ़ने लिखने का। जो आज तुम जो जा रही हो, आज जो संविधान लिखा है उसके अधिकार पर आप पढ़ने जा रही हो। उसी दिन से इसके मन में ये विचार आए और उसी दिन से ये आगे बढ़ती है, सवाल पूछती है। तो सोचिए, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा देखकर इस बच्ची के मन में ख्याल आया कि आखिर है कौन, और ये जो उंगली का इशारा कर रहे हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं और इन्होंने क्या किए हैं। और भी हमारे साथ इनके पिताजी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगी कि इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयभान सिंह है और मैं कैडर से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। वाम से मैंने ज्वाइन कर रखा है, और जिस तरह से बहुजन समाज के जितने भी सम्मेलन होते हैं, कोशिश करता हूँ कि वहां तक पहुंचूं, और उसी विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने ये जाना है इस दुनिया में, खासकर भारत में आकर के, कि भारत में अगर संविधान ना होता, डॉक्टर BR अम्बेडकर ना होते, तो आज जो दलित लोग हैं, जो 85% बहुजन समाज है, उनके लिए अधिकार नहीं था 1950 से पहले। इसके बाद अधिकार तब मिला जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। तो मैं भी अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि बेटा 1950 से पहले हमें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था, सामाजिक अधिकार नहीं था, हमको सबसे नीच और अछूत समझा जाता था। और नीच अछूत क्यों समझा जाता है? जबकि वही रास्ते से वो आते हैं, वही रास्ते से हम आते हैं, हमको अलग और उनको ऊपर क्यों रखा गया? तो ये सारी चीजों को मैंने पढ़ा, जैसे मैंने गौतम बुद्ध को पढ़ा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ा, ज्योतिबा फूले को पढ़ा, सावित्री फूले को पढ़ा, और तमाम बहुजन समाज के जिन्होंने हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, इन लोगों के बायोग्राफी पढ़ी, और इन लोगों की बायोग्राफी से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। और बच्चों को मैंने बताया कि बेटा सत्य ही है, असत्य ही है, और ये झूठ का पाखंड और अंधविश्वास, ये सारी चीजें ब्राह्मण अपने मंदिरों में बैठकर
जो पूजा पाठ कराते हैं वो केवल धंधा है उनका, और धंधा ऐसा है कि वो अपने धंधे को ये महसूस नहीं होने देते कि ये धंधा नहीं है। वो उस पूजा पाठ के माध्यम से ईश्वर से कनेक्ट कर देते हैं, और ईश्वर से कनेक्ट करके हमको ये विश्वास दिलाते हैं कि वह ईश्वर के नाम पर लेते हैं, जबकि वो सीधा सीधा अपने नाम पर ही लेता है और अपना धंधा सेट करता है। जैसे नाई का धंधा है बाल काटना, ऐसे ही ब्राह्मण का धंधा है पूजा करना, और पूजा पाठ से वो अपने बच्चों को इतना धन इकट्ठा कर लेता, विदेशों में भेज देता, और हमारे बच्चे। सर, सबसे बड़ी विडम्बना ये है, बाबा साहेब को जानने के बाद भी जो महिलाएं हैं वो अभी अंधविश्वास में उसी तरफ आकर्षित हो रही है। हाँ, उसका कारण ये है कि इन्होंने पहले से ही सोची समझी ये साजिश है उनकी। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इन्होंने ये देखा कि अगर घर की महिलाओं को अगर हम माइंड कैप्चर कर लेंगे उनका, तो वो उस बच्चों को वो परवरिश करते हैं। सवाल यही है कि आपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ा, समझा और आपने बच्चों को जब सिखाया तो बच्चे इतना खुल के बोल रहे हैं, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि देश के उच्च जाति के लोग भी सच को जाने, क्योंकि वो अपने माँ बापों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा जो भी सीख रहे हैं उनमें असत्यता है। सत्य को जानने के लिए वो भी कोशिश करें। जैसे राहुल सांकीर्तन महापंडित कहलाए, लेकिन उन्होंने अपने ही पूर्वज को भी नहीं माना क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। और ऐसे ही अब ओशो हुए हैं 19वीं सदी में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नहीं, सत्य को मानना नहीं चाहते, अंधविश्वास पाखंड को इसलिए मानना चाहते हैं ये सबर समाज, क्योंकि उनका धंधा है। अगर उसको नहीं मानेंगे तो मंदा पड़ जाएगा ना, तो इसलिए वो उस पर जोर देते हैं। वो उनकी विचारधारा है, और वो अपनी विचारधारा से इसलिए नीचे नहीं होना चाहते क्योंकि उनको उसमें फायदा है, उनका धंधा है, और इसलिए उस धंधे को आगे बढ़ाए रखने के लिए वो कोशिश करते हैं, और नए नए समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करते रहते हैं। सर, आप जैसे ही बोल रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रजनीश ओशो जो सच बोलते थे, लेकिन पाखंडियों ने ये बर्दाश्त नहीं किया और उनको साजिश के तहत पीछे कर दिया, तो क्या लगता है कि पाखंडियों को सच बर्दाश्त नहीं होता है क्या? हाँ जी, ये सच बात है। वो देखिए, हम सीधा बात कहें कि कोई भी व्यक्ति आज समाज में अपने पेट के लिए धंधा कर रहा है, तो ये इनका धंधा है, और वो अपने धंधे से समझौता किसी तरह से नहीं करेंगे। जब व्यक्ति के ऊपर अपने स्वार्थ, जब उसके नुकसान होता है अपने स्वार्थ का, तो षड्यंत्र रचता है, और षड्यंत्र के तहत ही गौतम बुद्ध, षड्यंत्र के तहत ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को खत्म करना चाहते थे, उनकी विचारधारा को दबाना चाहते थे। वो तो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 1990 के बाद में उनकी किताबों को प्रकाशन करवाया और उन्हें भारत रत्न दिलवाया। धीरे धीरे जब प्रकाशन होने के बाद जब किताबें आने लगी तो लोगों को पढ़ने को मौका मिला तो उनकी विचारधारा को मालूम हुआ। अब विचारधारा, जब तक तुम कोई चीज दिखाओगे नहीं और बताओगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे? इस तरह से जब वो जो दिखता है वही बिकता है। आज वर्तमान में जो टेलीविजन है, जो जगह जगह भागवत कथा हो रही हैं, और देखिए अखबार हैं, इनके पास में इतने संसाधन हैं कि वो अपनी विचारधारा को आपके घर घर में पहुंचा देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप खुद देखते होंगे टेलीविजन पर तमाम महात्मा अपने आप को आचार्य, हाथ देखने वाले, आपकी बुध को क्या होगा, बृहस्पति को क्या होगा, शुक्रवार को होगा क्या, ये सारी दिशाएं बताने वाले सुबह से शाम तक हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो भारत की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, जनसंख्या समस्या है, और रोजी रोटी की समस्या है, और बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, विकास की समस्या है, ये समस्या कुछ नहीं बताएंगे। वो केवल अंधविश्वास पाखंड की शिक्षा देंगे, और उस अंधविश्वास पाखंड की शिक्षा की वजह से ही देश हमारा विकसित नहीं हो सका, और हम इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। भारत के खुद मैं कहना चाहूंगा, ये हमारे आचार्य जो प्रवचन दे रहे हैं, ये देश के विकास की बात नहीं करते, अंधविश्वास पाखंड फैलाने की बात। जब तक हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, माओ को ज्ञान नहीं मिलेगा, जब मेरी बेटी ने जब मुझे ज्ञान था, अभी तो मैंने अपनी बेटी को ज्ञान दिया है, तो इसीलिए तो हमारी माता बहनों को ये बताया जाता है कि आप मंदिर जाइए। क्यों? कि वो अपने अधिकार न मांगने आ जाए हमसे, कहीं इन्हें ये ना पता पड़ जाए कि संविधान में हमारे अधिकार क्या हैं। इसीलिए ये अधिकार दबाने के लिए हमें गुमराह किया जाता है हमारी माँ बहनों के लिए कि आप मंदिर जाइए, आपके बेटे की नौकरी लगेगी। मुझे ये बता दीजिए कि मंदिर जाने से किसके बेटे की नौकरी लगी है? अगर बेटा 18 घंटा न पढ़े
तो किसी के बिना एग्जाम दिए पास हो जाएगा किसी का बच्चा, बिना स्कूल जाए, बिना पढ़े, बिना मेहनत करे किसी के बच्चे की नौकरी लग जाएगी। लेकिन अक्सर देखा जाता है जब लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर चले जाते हैं, पीएम सीएम डीएम जो भी बन जाते हैं, उसके बाद वो मंदिरों में ही जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लड्डू चढ़ाने के लिए। लोग संविधान परम पूज्य बाबा साहब के यहाँ नहीं जाते हैं। हाँ, उनके लिए मेरा ये सवाल है कि जो अधिकारी बने हैं या कोई भी छोटा पद भी उन्हें सरकारी मिला है, बिना पढ़े मिल जाए, बिना मेहनत करे मिल जाए, केवल वो मंदिर जाए, सुबह शाम मंदिर जाने से अगर मिल जाए तो मुझसे आके मिलने वो। मैम, जो सरकारी अधिकारी रिजर्वेशन के तहत नौकरियों में जाते हैं, जब रिटायरमेंट होता है तो वो अपने बचे मिले हुए फंड से मंदिर का निर्माण करवाते हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? मैं यही कहूंगी कि उनको गुमराह कर रखा है, अभी समाज में परिवर्तन आना चाहिए जी। हाँ, अभी उन्हें समझ ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तो समाज भी उनसे सीखता है और क्या, हमारे पूर्वज जो करेंगे वही तो हम सीखेंगे। तो सब परिवर्तन की तो जरूरत है हमारे समाज में। आने वाली हमारी जो छोटी छोटी पीढ़ियों को यही तो हमें सिखाना है, और सबसे पहले तो अभी तो हमारी माता बहनों को सिखाना है। वो आज भी मंदिर जाना पसंद करेंगी, अच्छा कर्जा ले लेंगी लेकिन वैष्णो देवी मंदिर जरूर जाएंगी। उन्हें ये नहीं है कि ये कर्जा लेना है तो ये देना भी है, लेकिन अभी हम कह दें कि बुद्ध विहार चल रही हो, नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। जी सर, आपसे सवाल है, बड़ा सवाल है, आखिरी सवाल है कि बच्चों को अभी तक बाबा साहब ज्योतिबा फुले और ललित सिंह यादव किन किन के बारे में आपने मतलब बताया अभी तक, जो बच्चे इतना मतलब तरीके से सवाल? देखिए, मैं तो ये कहूंगा जितने बहुजन समाज है जिसमें SC ST OBC और खासकर माइनॉरिटी के लोग, उन लोगों को इस देश के सच्चे इतिहास की मालूम है नहीं। उसका कारण है कि जिनकी सत्ता रही है इस देश में, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, क्योंकि ये सवर्ण समाज के जितने राजनीतिक रहे वो नहीं चाहते कि जो बहुजन समाज के जितने भी अच्छे विचारक रहे, जिन्होंने इनको ऊपर उठाने के लिए, इनको अच्छा बनाने के लिए कोशिश की है और कोशिश करते करते दुनिया से विदा हो गए, उनकी विचारधारा को इन तक यानी कि बहुजन समाज तक पहुंचाना नहीं चाहते। उसका कारण है, अगर वो बहुजन समाज के पास उनकी विचारधारा कहनी चाहिए, उनकी विचारधारा का मतलब जैसे गौतम बुद्ध हैं, जैसे महावीर स्वामी हैं, जैसे कबीर दास हैं, जैसे रैदास हैं, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, जैसे कबीर हैं, और जैसे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। इसी तरह से बहुजन समाज के बहुत लोग हुए। नहीं, बच्चों से जब बात की है तो वो सीधा चोट पाखंड बात तो करते, सीधा चोट पूजा पाठ तो करते, एकदम अस्वीकार करते भगवान से मतलब पहचानने से। तो क्या पेरियार के बारे में आपने कितना मतलब इनको बताया? पेरियार के बारे में इनको अच्छे से नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया कि बेटा जो आंखों से देखे, जो कानों से सुनो, उसको मानो। अब कोई किसी के द्वारा कही हुई बात को आप यूं ही मत मान लो, विश्वास मत कर लो, जब तक तुम्हारे प्रैक्टिकल में ना आ जाए तब तक उसको स्वीकार न करो। तो तथागत बुद्ध के भी विचार आपने दिए हैं। तथागत बुद्ध के विचार क्या, सत्य तो कहीं छुपता नहीं, और सत्य को जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं लोगे, आंखों से नहीं देखोगे, कानों से नहीं सुनोगे और तब अपने इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक उसको स्वीकार मत करना। मैं बस इसी बात पर जोर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।